हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि आपके जो एग्जाम हो चुके हैं HSSC TGT के, उसका कंप्लीट एनालिसिस लेकर के आई हूँ। आपका जो जनरल सेक्शन है उसका, आपका जो कॉमन सेक्शन है उसका यहाँ पर एनालिसिस लेकर के आई हूँ, ताकि आपको यहाँ पर क्लियरिटी हो जाए। जिनका भी एग्जाम है आगे, जिनका भी कमिंग एग्जाम आने वाला है, आई थिंक इंग्लिश वालों का बचा हुआ है और SST वालों का बचा हुआ है, और भी हो सकते हैं। तो जिनका भी एग्जाम है उनको यहाँ पर क्लियरिटी हो जाए कि आपको किस तरीके से पढ़ना है और आपको किस और तरीके से आप अच्छे तरीके से चीज़ों को यहाँ पर कर सकते हो। तो देखिए, इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट डिस्कस किया जाएगा कि पेडागोजी का क्या लेवल रहा है, EVS का क्या लेवल रहा है, और साथ ही आपका जो रोड सेफ्टी है और GK है। ये सारी चीज़ें जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं, आपका होम साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है, मैथ है, आपका संस्कृत है, उर्दू, म्यूजिक, हर जितना भी आपका सब्जेक्ट है, उन सभी को देख करके मैंने अच्छे से बनाया है इस चीज़ को, ताकि आपको यहाँ पर समझ में आ जाए, चीज़ों के लिए क्लियरिटी हो जाए। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर HSSC ने पूरी तरीके से इस चीज़ के लिए बिल्कुल एक ऐसे करके चला है कि भाई आपके साथ किसी भी प्रकार का बायसनेस ना रखा जाए। अगर किसी का कोई भी शिफ्ट अगर मान लो इजी लगता है, जैसे संस्कृत मुझे थोड़ा सा इजी लगता है, बट यहाँ पर यही कहना कि संस्कृत बिल्कुल इजी है, वो थोड़ा सा यहाँ पर गलत होगा। बिकॉज अगर किसी पोर्शन का, किसी अगर शिफ्ट का, मान लीजिए अगर साइंस है, तो अगर किसी भी एग्जाम का कोई भी एक सेक्शन अगर इजी रखा है तो उसका जो दूसरा सेक्शन है उसको थोड़ा सा हार्ड कर दिया गया है। ऐसा हर शिफ्ट के अंदर किया गया है। तो ये कह देना कि भाई आपका कोई भी पर्टिकुलर जो एग्जाम है वो आपका इजी था एज कंपेयर टू अदर, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर हार्ड होगा। बाकी जो संस्कृत और जो उर्दू है उसका मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं हल्का सा लगा लेवल, जो जनरल सेक्शन है उसका। ठीक है, बाकी हो सकता है भाई सब्जेक्ट जो है उनका वो थोड़ा सा ज्यादा हार्ड चला गया हो, तो लेवल यहाँ पर बराबर हो जाएगा। तो इसलिए ये सारी चीज आपको यहाँ पर समझनी काफी जरूरी हो जाती है अगर आपका एग्जाम है आगे और आप एग्जाम में बैठने वाले हैं। साथ ही जिन्होंने एग्जाम दिया उनको भी यहाँ पर समझना काफी जरूरी हो जाता है कि आपका पेपर यहाँ पर कैसा आया था और किस तरीके से आपसे चीजें यहाँ पर पूछी गई थी। देखिए, पेडागोजी की अगर बात करी जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब ये नहीं कह सकते कि भाई सेम टॉपिक आपके रिपीट कर दिए गए थे, आपसे यहाँ पर बेसिक चीज भी पूछी गई थी, बट यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल था वो यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा रखा गया था। आपको क्वेश्चन करने में थोड़ा सा दिमाग ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ा होगा एग्जाम के अंदर। आपने जब आंसर की देखी होगी तो भी मैंने आपको चीजें बताई थी कि भाई आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी लाए गए थे जो कि हो सकता है आपने ना पढ़े हों, दिमाग घुमाने वाले क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे प्लस अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस भी थे। ऐसा नहीं है कि KVS में जैसे दिया गया था कि आपको इजी लग रहा था सारी चीजें, और ऑब्वियसली उसमें इजी थी, बट सेम इधर नहीं था। आपको इधर लेवल अच्छा पता चल रहा था, आपको लग रहा था क्वेश्चन पेपर को करते वक्त कि हाँ ये एक स्क्रीनिंग का एग्जाम हो सकता है। तो यहाँ पर ये कह देना कि बेसिक थी सारी चीजें, वो बिल्कुल गलत होगी। बेसिक नहीं है। अगर आप बेसिक मान करके अपने आगामी जो आपके शिफ्ट आने वाले उसकी अगर तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको ये चीज नहीं करनी है। आप तैयार हो जाइए अपने दिमाग का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। कुछ क्वेश्चन आपको ट्रिकी लगेंगे, आपको लगेगा ये वाला ऑप्शन भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, तो उस चीज के लिए आप तैयार रहिए। बाकी कुछ यहाँ पर टॉपिक्स हैं यहाँ पर जो मैंने आपको बताए हैं, जिसके अंदर आपका जो RT एक्ट है, राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जो बच्चों वाला एक्ट है 2009, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है ये, और आई थिंक NEP एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर शिफ्ट में देखने को मिला होगा। बाकी जितने भी टॉपिक है वो आपके ऐसे एक्सचेंज हुए हैं। भाई जरूरी नहीं है कि इसी एक में अगर काउंसलिंग पूछा गया हो तो असेसमेंट भी पूछा गया हो। किसी एक एग्जाम में आपसे असेसमेंट पूछ लिया गया, किसी एक में आपसे काउंसलिंग पूछ लिया गया, किसी एक में आपसे एक या दो में शायद लीडरशिप पूछा गया है, अप्रोचेस शायद एक ही शायद साइंस के एग्जाम में पूछा गया है, टाइम टेबल से रिलेटेड एक शिफ्ट में पूछा गया है। तो ऐसे आपको चेंज करके चीजें दी गई हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आपको अगर आपका जो टाइम टेबल है वो आपको हर शिफ्ट में टाइम टेबल के क्वेश्चन मिले हैं, ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा। बट RT के जो आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपको हर शिफ्ट में देखने को मिले होंगे। एक पेपर में तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन भी यहाँ पर देखने को मिले होंगे। ठीक है, जिसने भी एग्जाम दिया उनको यहाँ पर पता होगा। और साथ ही ये चीजें बेसिक नहीं है, आपको सारे आर्टिकल्स यहाँ पर अच्छे से पढ़ करके जाने। आपको आर्टिकल से जो क्वेश्चन आपके जितने भी वहां पर जितने आर्टिकल है उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि ये वाली जो चीज है किस आर्टिकल के तहत है, ये वाली चीज किस आर्टिकल के तहत है। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो इस चीज में बिल्कुल श्योर हो जाइए आपने पढ़ना है। जो मैंने अपनी मैराथन करवाई है
पेडागोजी की लास्ट 5 यूनिट वाली, उसके अंदर आपको सारे आर्टिकल अच्छे से कवर करवाए हैं, उनको कर लो, आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हो जाएंगे। तो आरटी आपका यहाँ पर बेसिक एक मेन चीज हो जाती है जो आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है, अच्छे से पढ़ के जाना है, और यहाँ से रिलेटेड फैक्चुअल डाटा रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जो डेट वगैरह होती है ना, वो क्वेश्चंस काफी आपसे पूछे जा रहे हैं। एनईपी से भी क्वेश्चन आए हैं, आपके डेट वगैरह से रिलेटेड ही आए हैं। ईसीसी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, एफएलएन, निपुण भारत, कब तक ये चीजें अप्लाई हो सकती है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो ये वाले जो टॉपिक है यहाँ पर वो काफी इंपॉर्टेंट है, आपने इनको मिस नहीं करना है। साथ ही आपसे लीडरशिप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नेतृत्व के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अप्रोचेस के, टाइम टेबल के एक शिफ्ट में क्वेश्चन मिले हैं, काउंसलिंग के क्वेश्चन एक शिफ्ट में शायद 2 क्वेश्चन आए हैं, और असेसमेंट के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। और ये असेसमेंट के जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आपको घुमा देने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा और आपके, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है कि आपने पढ़ा और डायरेक्टली आप उसको मार्क कर सकते हो। बेसिक चीजें भी आपसे काफी पूछी गई है, जैसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी आपसे पूछ लिया गया, ठीक है। ऐसे आपसे बेसिक भी पूछी गई है। एक साइको सोशल थ्योरी है शायद एरिक्सन वाला, वो आपको क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे गए हैं, बट सारे नहीं पूछे गए, ठीक है। सारे इतने इजी नहीं थे, आपको सोचने पर वहां पर मजबूर होना पड़ सकता है कि आखिर इसका आंसर क्या आएगा। सारी चीजें हो सकता है आपको आंसर लगे, तो ऐसा नहीं है, जो पढ़ा रहे हैं उनको भी यहाँ पर थोड़ा बहुत फील हुआ होगा कि क्वेश्चन आपको काफी ट्रिकी दिए गए थे, ठीक है। काउंसलिंग हो गया, असेसमेंट हो गया, फिर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, ये जो आपका क्वेश्चन है यहाँ से आया था। उसके बाद एक शिफ्ट के अंदर आपका ये क्वेश्चन दे दिए गए टेस्ट की वैलिडिटी से और रिलायबिलिटी से, शायद ये 30 तारीख को कोई शिफ्ट थी, उसके अंदर था। उसके बाद कुछ अंडरस्टैंडिंग लेवल क्वेश्चंस भी थे, अंडरस्टैंडिंग लेवल जैसे आपको क्रिटिकल लाइफ स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। तो ऐसे है, आपको चीजें रिपीट पे नहीं मिल रही है कि अगर आपको एक शिफ्ट में इस पर्टिकुलर टॉपिक से है तो दूसरे शिफ्ट में भी आपको वो देखने को मिलेंगे, नहीं, आपके क्वेश्चंस चेंज कर दिए गए हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज समझना है कि पेडागोजी को आपने जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल से करना है, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है आप वहां पर बिल्कुल करिए, और चीजों में थोड़ा सा आप क्या हो जाइए, श्योर हो जाइए, अपनी तरफ से थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट डालने की आप कोशिश करिए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने एक तरीके से देखा है कि जितने शिफ्ट है उनके अंदर ये क्वेश्चन आए हैं, इनको आप अच्छे से करके चले जाना, हो सकता है आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को मिल जाए, अदरवाइज फिर आप जो है चीजों के लिए आगे रेडी रहिए। ईवीएस की अगर बात करें तो बेसिक चीजें अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर वहां पर दिक्कत हो जाएगी, बेसिक नहीं पूछा जा रहा है। जो संस्कृत का एग्जाम था उसके अंदर जो ईवीएस आया था वो काफी इजी आया था, संस्कृत और शायद उर्दू का भी था। इनका जो ईवीएस था वो काफी बेसिक चीजें पूछी गई थी, अदरवाइज जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उन सभी के अंदर आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर मैं साइंस के एग्जाम की बात करूं तो साइंस के एग्जाम में आपका डेट वगैरह से चीजें दी गई है, जो भी आपके करंट न्यूज है, जो भी आपके नेशनल इंटरनेशनल न्यूज है, वहां पर जो एनवायरमेंट के क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन आपको दिए गए थे। तो अगर आप इन चीजों के प्रति अवेयर हैं, अगर आप जागरूक हैं, अगर आप जो करंट अफेयर्स है नेशनल इंटरनेशनल अगर वो पढ़ते हैं तो फिर आप इन क्वेश्चन को बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आप बेसिक तक ही जा रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज आपको कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आपका जैसे संस्कृत में आपको बेसिक दे दिया, काफी इजी क्वेश्चंस थे, आप उसमें सारे आई थिंक कर सकते हो, 1 या 2 को छोड़ करके सारे कर सकते हो। अदरवाइज जितने भी शिफ्ट हुए हैं, जैसे 29 वाले हो गए, 30 का मॉर्निंग हो गया, उनके अंदर आपके जो ईवीएस के क्वेश्चन आए हैं वो काफी थोड़े से हार्ड लेवल में उनको कहूंगी, ठीक है, बिकॉज वो आपके करंट नॉलेज के बेस है। बाकी जो चीजें आई हैं, कुछ टॉपिक्स है यहाँ पर, जैसे इकोटोन आपसे पूछ लिया गया, भाई इकोटोन क्या होता है, रिसाइकल से क्वेश्चन आए हैं। एक ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इन्वर्टेड पिरामिड से रिलेटेड, ठीक है, इसको पढ़ जाना, इनसे क्वेश्चन शायद 2 क्वेश्चन आए हैं इनसे। ग्रीन हाउस गैस से क्वेश्चन आया गया, लैंडफिल वगैरह से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, और शायद एसिड रेन से भी क्वेश्चन आया है। तो कुछ ऐसे ये चीजें बेसिक भी सारी चीजें आई हैं, ठीक है, और घुमा फिरा के आने वाले क्वेश्चन भी आपसे आपके सामने आए गए हैं, और इजी क्वेश्चंस भी रखे हैं। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें आपसे फैक्चुअल पूछ ली, इजी क्वेश्चंस भी रखे गए हैं। जैसे आपसे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट पूछ लिया, आप सभी को पता है भाई म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता क्या है, ठीक है। फूड चेन का ऑर्डर पूछ लिया, मोस्ट इजी क्वेश्चन है, आप सभी इसका आंसर कर सकते हो। अर्थ डे कब होता है, इकोसिस्टम को किसने, इस शब्द को किसने दिया था। तो ऐसे इजी क्वेश्चंस भी आपसे पूछे गए हैं, बट आपको इस चीज के लिए तैयार रहना कि जो भी आपकी फैक्चुअल नॉलेज है वो यहाँ पर टेस्ट करी जा रही है। तो अगर आप इस चीज के प्रति अगर कर सकते हो तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे कि आपका जो ईवीएस है वो बेसिक नहीं करिए, थोड़ा सा आपने एडवांस जाना है, ठीक है। डीप नहीं पूछ रहे हैं भाई, बिल्कुल ही मतलब खोद के नहीं पूछ रहे हैं, बस आपको थोड़ा सा ना करंट से रिलेट करते हुए चीजें पूछी जा रही है।
उसके बाद रोड सेफ्टी की तो इतना कुछ नहीं है, रोड सेफ्टी के आपसे क्या सामने बस 5 नंबर पूछे जा रहे हैं। 5 में से आई थिंक सभी जो शिफ्ट है उसके अंदर जो 5 के 5 है शायद आप बना पाए होंगे। 4 क्वेश्चन तो शायद सबके ही ठीक हो गए होंगे। इसके अंदर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 आपने अच्छे से करके जाना, यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, हर शिफ्ट के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। फिर चाहे आप सेक्शन की बात करो, यहां से पूछ लेते हैं बताओ किसके अंदर किस पेनल्टी के बारे में बताया गया है, तो ये आपने सेक्शन को अच्छे से कर लेना है। साथ ही आपसे यहाँ पे डाटा रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। एक में तो शायद MVA का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था, तो ये क्वेश्चन भी देख लेना। RT का भी फुल फॉर्म पूछा गया है, CC का भी फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक है। तो ये चीजें भी आपने ध्यान में रखनी है। फिर पेनल्टीज पे क्वेश्चन आ रहे हैं, रोड साइन के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं जो कि इजी है, हर शिफ्ट में आप साइन देखते ही बता सकते हो। उसके बाद सेफ्टी में जैसे एक क्वेश्चन शायद सीट बेल्ट का आया था कि हम सीट बेल्ट क्यों लगा रहे हैं, तो वो सीट बेल्ट रिलेटेड यानी कि सेफ्टी मेजर से। एक क्वेश्चन IPC के ऊपर भी देखने को मिला, IPC की धारा पे भी एक क्वेश्चन देखने को मिला, तो अगर आप ये कर सकते हो तो आप इस चीज को भी कर ले, हो सकता है भाई आपको जो है अपने टाइम पे अपनी शिफ्ट पे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है। बात करें अगर जीके की, तो जीके के बारे में कुछ भी देखो, जीके का जो है ना थोड़ा सा ब्रॉड चीजें हैं और वो आपको सारी ही चीजें यहाँ पर दी जा रही है। जीके में आपको यहाँ पर योजनाएं, जितने भी आपकी परियोजनाएं हैं वो आपने अच्छे से कर लेनी है, बिकॉज योजनाओं पे क्वेश्चन एक नहीं आ रहे हैं बल्कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको योजनाओं पर देखने को मिल रहे हैं। साथ ही हिस्ट्री से क्वेश्चन काफी भर भर के आ रहे हैं, हिस्ट्री से, और आपका हरियाणा करंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साथ ही करंट आपका सिर्फ हरियाणा तक ही सीमित नहीं है बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल के करंट अफेयर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये नहीं कर सकते हो तो फिर आप अपनी हरियाणा जीके है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करिए, बिकॉज आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री के काफी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। आपसे इजी क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, हरियाणा की राजधानी पूछ ली, ठीक है, आपकी जो मिट्टी है कैसी है वो पूछ ली, तो इजी क्वेश्चंस भी काफी पूछे जा रहे हैं। बट आपने अगर ये योजनाएं अच्छे से कर ली तो 3 से 4 नंबर आपके यहाँ पर पक्के हो सकते हैं। तो ये कुछ एनालिसिस था आपके सेक्शन का जो भी आया है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आपने स्पेशली ध्यान रखना है अपने EVS का और अपनी पेडागोजी का, बिकॉज ये जो चीजें ना वो कई बार घुमा फिरा देने वाली आ रही है, जो कि कई बार समझ में नहीं आता कि इसका आंसर क्या हो सकता है। एक RT एक्ट को मत छोड़ के जाना, इसका जो कुछ आपको मिलता है सब सारी चीजें अच्छे से पढ़ करके जाओ, स्पेशली इसके आर्टिकल्स, ठीक है। बाकी जो डाटा रिलेटेड चीजें होती है ना, हम लोग चीजों को ना डीपली पढ़ लेते हैं लेकिन ऊपर ऊपर से जो डाटा होता है ना उसको नहीं करते हैं। और आपको इन शिफ्ट में डाटा से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे डेट वगैरह से क्वेश्चन, ठीक है। तो इस फैक्चुअल चीज को आपने अच्छे से कर लेना है, बस ये ध्यान में रखना। तो ये वीडियो थी आज की इसी से रिलेटेड, आई होप आपको यहाँ पर क्लियरिटी हुई होगी। अगर आपको हेल्पफुल लगा है सेशन तो आप इसको प्लीज लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।